डिप्रेशन के लक्षण, अर्जुन ने बहुत सारे लक्षण गिनाए। उन लक्षणों को आपने पहले के वीडियो में ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने अर्जुन के डिप्रेशन वाले लक्षणों को नहीं जाना है तो आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन वीडियोस को देख लीजिए। इस वीडियो में अर्जुन अपने डिप्रेशन के लक्षणों को छिपा रहा है, वो आप जानोगे। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति भी अर्जुन जैसी गलती करता है, भूल करता है। उसके अंदर डिप्रेशन के लक्षण होते हैं लेकिन वो छिपाने की कोशिश करता है। यही नाकाम कोशिश अर्जुन भी पहले अध्याय के 30वें श्लोक में कर रहा है। हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण नहीं देखता। अब अर्जुन पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो गया है। ये बात अर्जुन को भी पता है। अर्जुन ये जान रहा है कि वो एक क्षत्रिय योद्धा है, वो मरना मारना जानता है, लड़ना जानता है। वो इस तरह से डिप्रेशन से पीड़ित नहीं हो सकता। इसीलिए वो कह रहा है कि मैं इन लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ। लेकिन गलती अर्जुन क्या करता है कि डिप्रेशन को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि मैं स्वजन समुदाय को मार करके कल्याण नहीं देखता। पहले अध्याय में ही अर्जुन कहता है कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन लोग आए हैं, मैं उनको देखूंगा। तब उसके अंदर गुस्सा था, बदले की भावना थी। लेकिन 30वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है कि स्वजन समुदाय कि ये मेरे अपने हैं, भ्राता हैं। लेकिन क्या कोई इंसान अपनों को देख करके डिप्रेशन से पीड़ित होता है? जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे बात करना, जिनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है, क्या उनको देख करके आपके हाथ पैर ठंडे होते हैं, मुंह सूख जाता है क्या? नहीं। लेकिन अर्जुन तो लक्षण डिप्रेशन वाले बता रहा है, लेकिन उन लक्षणों को छिपाने के लिए कह रहा है कि ये मेरे जन समुदाय है और इनको मार करके कोई कल्याण नहीं है, इनको मारना अच्छा नहीं है। अर्जुन ये नहीं बता रहा कि मैं डिप्रेशन से पीड़ित हो गया हूँ, मैं डर गया हूँ, मैं उन लोगों को मार नहीं सकता और मुझे अपने मृत्यु का भय लग रहा है और इसी भय के कारण मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ, डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। ये बात अर्जुन स्वीकार नहीं कर रहा है, गलती उल्टी कर रहा है, अर्थात लक्षणों को छिपा रहा है और लॉजिक ये दे रहा है कि इनको मारने से कल्याण नहीं है, इनको मारने से फ़ायदा नहीं है। इसी प्रकार जीवन में जिस इंसान को डिप्रेशन हो जाए, जैसे नौकरी से डिप्रेशन है, किसी को शादी से डिप्रेशन है, किसी को किसी भी कारण से डिप्रेशन है, तो कई बार वो बताएंगे उससे उल्टा कि नौकरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो ये नहीं कहता कि मुझसे नौकरी नहीं हो रही, मैं नौकरी में प्रेशर को, स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। वो लॉजिक यही देगा कि नौकरी अच्छी नहीं है, नौकरी का फ़ायदा नहीं है। ऐसी गलतियाँ हम भी करते हैं। जैसे पढ़ाई में किसी विद्यार्थी का मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई उससे हो नहीं पा रही है, इससे वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो वो लॉजिक कई बार उल्टे देगा कि पढ़ाई का कोई फ़ायदा ही नहीं है, पढ़ लिख के कौन सी कामयाबी मिलती है, पढ़े लिखे भी बेरोज़गार घूम रहे हैं। ऐसे लॉजिक डिप्रेशन पीड़ितों द्वारा अक्सर दिए जाते हैं। जिसको पत्नी से डिप्रेशन है, घर में डिप्रेशन है, मान लीजिए कि रिश्तों से डिप्रेशन आ रहा है, तो वो कहेगा कि ये रिश्ते ही खराब हैं, शादी तो करनी ही नहीं चाहिए, रिश्ते तो होने ही नहीं चाहिए। वो ये नहीं कह रहा कि रिश्तों को संभालना मुझे नहीं आता, मेरे पास रिश्तों को टैकल करने की, हैंडल करने की कला नहीं है, पत्नी को कैसे टैकल करना है ये कला मेरे पास नहीं है। वो ये नहीं स्वीकार करेगा, वो कहेगा कि रिश्तों का कोई फ़ायदा नहीं है, ये रिश्ते बेकार के रिश्ते हैं। तो ऐसी कोशिशें करना डिप्रेशन का इलाज नहीं है, इससे डिप्रेशन और बढ़ जाता है। अर्जुन गीता में गलती कर रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की गलती को कैसे सुधारते हैं, कैसे अर्जुन को स्वीकार करवाते हैं कि तू डिप्रेशन का शिकार हो गया है, वो हम आगे जानेंगे। तो आप भी अपनी समस्या को एक बार स्वीकार कर लीजिए। अर्जुन ने गलती की, ज़रूरी नहीं है कि आप भी गलती करें। समझ गए ना?
महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।